व्यूवर्स, खाटा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में अब आप देखेंगे कि सना की माँ को जब मालूम होता है कि सना हमजा के पास वापस जाने की कोशिश कर रही है, तो वह सना के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि मर गई तो हमजा के लिए और हमजा तुम्हारे लिए। तुम्हारा हमजा से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, रानी की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन तुम अपना घर ही नहीं बसा पाई। तभी सना भी अपनी माँ को ही कसूरवार ठहराती है कि ये सब आप लोगों की वजह से हुए है। आप सब लोगों मेरे दुश्मन हैं। आप सबकी प्लानिंग है जो आपने मुझे और हमजा को अलग किया। सना तो बिल्कुल पागल हो चुकी है और सना के वालिद भी सना की ये हालत देखते हुए सना की माँ को ही कोसते हैं कि तुमने अपनी औलाद की इस तरह तरबियत की, ना बेटा तुम्हारा बन सका और ना ही बेटी। अगर उन्हें सही वक्त पर सही सलाह दी होती तो आज ये हाल ना होता। तभी सना की माँ मगरमच्छ वाले आंसू बहाती है और कहती है कि आप अच्छे और सारी दुनिया अच्छी। आप मुझसे और मेरी औलाद से शुरू दिन से ही कीड़े निकालते आए हैं, लेकिन नवाब बेगम अभी तक अपने अंजाम से ना वाकिफ़ है कि जो कुछ उसने रानी के साथ किया है, अभी तो उसका अंजाम भुगतना बाकी है। और इधर दानिश कॉल करके अपनी माँ से कहता है, वो रानिया से बात करवाती है। तभी रानिया से कहता है कि जाने मन क्या हाल चाल हैं। रानिया को तो गुस्सा आता है और कहती है कि काम की बात करो। तभी कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें समझाया था वैसे ही करना बिल्कुल, और जायदाद के पेपर पे चुपचाप साइन कर देना। अब जब मैनेजर आ जाता है तो वो रानी की माँ मजबूर हो जाती है कि कहीं ये मेरी बेटी और मुझे नुकसान ही ना पहुंचा दे। वो साइन कर देती है और सब कुछ दानिश के नाम कर देती है। रानिया रूम में आकर इन खिड़की को खटखटाती है कि शायद कोई उनकी हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन मायूस होकर रोने लगती है कि मामा अब हम कहाँ जाएंगे, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। और इधर दानिश खुश होता है और कहता है कि किस्मत हो तो ऐसी हो, आपकी मोहब्बत नहीं मिली लेकिन आपकी प्रॉपर्टी ही हमें मिल गई। और इधर हमजा है जिसने दानिश के एक एक कदम पे नज़र रखी हुई है। वह दानिश को नोटिस कर रहा है कि ये किस हद तक गिर सकता है, और फिर अपनी माँ से भी ये बात शेयर कर लेता है कि दानिश इस कंपनी में बहुत ही बुरी तरह से नुकसान कर रहा है, और फिर उसने 15 साल पुराने सेक्रेटरी को भी निकाल दिया है। हमजा की माँ भी परेशान हो जाती है। अब वो खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि जो बिजनेस का इतना बुरा हाल कर सकते हैं, तो वो रानी और उसकी माँ का क्या हाल करेंगे। अब हमजा और उसके घर वाले रानी और उसकी माँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्या छुड़ा पाएंगे दानिश की कैद से रानी और उसकी माँ को? आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे चैनल पे चलने वाले हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको आसानी और वक्त पर मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस प्रोडक्शन अच्छी लग रही हैं तो लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।